हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो द क्वेश्चन नंबर 2.1 इज two charges 5 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. ये रहे दो चार्जेस Q1 एंड Q2। Q1 में ले लेता हूं 5 into 10 raised to minus 8 coulomb और Q2 minus 3 into 10 raised to minus 8 coulomb। Distance between them is 16 centimeter, means 0.16 meter. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. Okay, तो हमको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे पोटेंशियल हो जाएगा 0। ओके, तो देख लो, whenever there are two charges given, in that one is positive and one is negative। जब भी दो चार्जेस दिए हुए हैं जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और तो दो जगह पे पोटेंशियल 0 होगा। एक पॉइंट तो वो होगा जो उनके बीच में होगा, और दूसरा पॉइंट जो नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव से कम है, सो उसकी दूसरी साइड होगा। अगर इसकी वैल्यू कम होती, यानी कि अगर ये 2 into 10 raised to minus 8 कूलम होता, तो दूसरा पॉइंट इस साइड होता। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि जब भी दो चार्जेस दिए हैं, दोनों अपोजिट चार्जेस हो, और इसका पोटेंशियल अगर कहां पे 0 होता है फाइंड करना है, तो दो जगह होगा। एक होगा दोनों के बीच में, और दूसरा जो चार्ज की वैल्यू कम है उसकी दूसरी तरफ। तो हम ले लेते हैं एक पॉइंट P और दूसरा पॉइंट P डैश। ठीक है, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं पहले केस में x, तो ये हो गई 0.16 माइनस x। दूसरे केस में ये मैं लेता हूं डिस्टेंस y, तो ये डिस्टेंस हो गई 0.16 प्लस y। ठीक है, तो पहले मैं ले लेता हूं फॉर पॉइंट P। ठीक है, so for point P we have to find out this point P where the potential is 0। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा that will be due to charge Q1 and charge Q2। so V at P will be equal to V1 plus V2 and that is equal to 0। उसका मतलब हो गया V1 is equal to माइनस V2। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल की फॉर्मूला है KQ बाई R, तो इधर मैं लिख लूंगा K Q1 अपॉन R। कौन सा है हमारा? डिस्टेंस है x, माइनस K Q2, इस पॉइंट से डिस्टेंस है 0.16 माइनस x। कैंसिल हो गए, मैं वैल्यू रख देता हूं 5 into 10 raised to minus 8 अपॉन x माइनस 3 into 10 raised to minus 8 अपॉन 0.16 माइनस x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 raised to minus 8 10 raised to minus 8। अब मैं कर लूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0.16 into 5, ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, माइनस 5x, दिस विल बी इक्वल टू 3x। तो मतलब 0.8 इक्वल टू 8x। x की वैल्यू आ गई 0.1 मीटर, यानी कि
10 सेंटीमीटर। हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर x है, मतलब 10 सेंटीमीटर कहां से? फ्रॉम चार्ज Q1। दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं 16 माइनस 10 यानी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज Q2। ओके, तो ये ही है हमारा पहला केस। अगर मैं ये पॉइंट फाइंड करूंगा एट P डैश, तो इधर भी हम सेम मेथड यूज करेंगे। पोटेंशियल एट P डैश दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब V1 इक्वल टू माइनस V2, हम फॉर्मूला रख देंगे। हमारा अभी R1 KQ बाई R1, तो R1 डिस्टेंस इधर से है, तो ये 16 प्लस Y मीन्स मीटर में 0.16 प्लस Y माइनस K Q2, V2 से डिस्टेंस हो जाएगी है Y। ओके, वैल्यू रख देंगे हम ठीक है, जैसा इस सब में हो वैसा ही है। 5y इक्वल टू 0.16 इंटू 3 इट विल बी 0.48 प्लस 3y। इसका मतलब हो गया 2y इक्वल टू 0.48, y इज इक्वल टू 0.24 मीटर, मतलब 24 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2, या फिर 24 प्लस 16 40 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2.2। Question 2.2. A regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of hexagon. Okay, हमको एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है जो हेक्सागन की साइड होगी और उसके कोई भी वर्टेक्स लो, उसके सेंटर की डिस्टेंस वो दोनों सेम होगी। ये हो गया रेगुलर हेक्सागन, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस हो गई 10 सेंटीमीटर और द चार्ज इज 5 माइक्रोकूलम Q Q Q ओके, सभी वर्टाइसेस पे सेम चार्ज रखा गया है और Q है 5 इंटू 10⁻⁻⁶ यानी कि 5 माइक्रोकूलम। ओके, हमको सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सेंटर की जो डिस्टेंस है R दैट इज 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर। तो हम कोई भी एक चार्ज लेंगे तो उसका पोटेंशियल होगा K Q बाई R। अगर इस केस में देखेंगे तो सभी चार्ज की वैल्यू सेम है और सभी चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से 10 सेंटीमीटर है, मतलब Q और R सभी चार्जेस के लिए सेम है।
उसका मतलब हो गया कि टोटल पोटेंशियल एट सेंटर दिस विल बी इक्वल टू 6 kq by r. Okay, so this is question 2.2. Now let's move to question 2.3. Question 2.3. Two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart. ठीक है, the distance between them is 6 centimeter. Identify an equipotential surface of the system. Okay, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर. हमको क्या करना है, हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करना है. इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस the surface at which on which at every point the potential is same. तो मतलब इधर मैं अगर सेंटर में ले लूं ये पॉइंट, दोनों चार्जेस सेम है. ठीक है, तो इसका पोटेंशियल जो होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा, तो टोटल पोटेंशियल होगा 0. वैसे ही मिड पॉइंट पे ऐसी कोई भी लाइन ले लो तो सभी पॉइंट पे ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, मतलब पोटेंशियल होगा 0. तो मैं अभी कोई एक प्लेन ले लूं, ठीक है, मैं कोई भी एक प्लेन ले लूं जो एग्जैक्टली इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा हो और उसकी डायरेक्शन, उसका प्लेन का सरफेस ये दोनों चार्जेस से लाइन से परपेंडिकुलर है. अगर मैं इधर ए और बी नाम ले दूं तो ये प्लेन जो है उसका सरफेस लाइन ए बी से परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट ले लूंगा, डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से सेम होगी. ठीक है, मतलब दोनों चार्जेस भी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. मतलब क्या होगा, कोई भी जगह ले लो सभी जगह पे पोटेंशियल हो जाएगा 0. तो इसका इक्विपोटेंशियल है द प्लेनर सरफेस दैट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन ए. दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस. ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. मतलब मैं कोई भी पॉइंट इधर ले लूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे, दैट विल बी EA. ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ले लेता हूं मैं, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द नेगेटिव. सो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बी की. ठीक है, तो सी दोनों चार्जेस सेम है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज EA विल बी इक्वल टू EB. क्लियर, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा EA और EB के, दैट विल बी एग्जैक्टली सॉरी नॉट परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर ऑफ EA एंड EB, एंगल मेड बिटवीन EA एंड EB. तो ये हो गई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. ठीक है, तो डायरेक्शन हम देख सकते हैं, इट इज फ्रॉम A टू B. ये देखो लाइन AB है और E की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है. Now let's move to question 2.4. A spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 raised to minus 7 coulomb. Okay, a sphere is given
radius is 12 centimeter, means 0.12 meter. The charge on it is 1.6 into 10 raised to minus 7 coulomb. मतलब इस स्फीयर पे जो चार्ज दिया हुआ है 1.6 into 10 raised to minus 7 coulomb. There are three questions. First, you have to find out the electric field inside the sphere. मतलब मैं कोई भी पॉइंट ले लूं इधर A, ठीक है? तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये चार्ज सरफेस पे है तो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू जीरो. जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब कोई भी पॉइंट इसके जस्ट इधर ले लो, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है? मतलब मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये पॉइंट स्फीयर के ऊपर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, अगर इफ आई टेक अ स्फेरिकल शेल, तो कोई भी स्फेरिकल शेल ले लो तो उसके अंदर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और उसके सरफेस पे इट विल बी k q by r स्क्वायर. मतलब हम k की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू रख देंगे, you will get the electric field at point B. Third is at a point 18 centimeter from the center of the sphere. Means कोई पॉइंट इधर है C और ये हो गया r dash equal to 0.18 मीटर, उसका मतलब 18 सेंटीमीटर. So remember when we are considering the point outside the sphere, okay, हम कोई भी बाहर का पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, we have to consider that the whole charge is accumulated at the center and the distance is calculated from the center. Means now we can consider this charge q as a point charge at the center. So now the electric field at point C will be kq by r dash square. Okay, वैल्यू रख दो k q और r dash यानी कि 0.18 मीटर